हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे रीजनिंग के इंपॉर्टेंट प्रश्नों की। उन प्रश्नों की बात करेंगे जो परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है आपका, दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात करें। एक श्रृंखला दी गई है, मतलब एक सीरीज आपको दी गई है। इस सीरीज में क्या है, कोई एक संख्या गलत है, वो गलत संख्या आपको पता करनी है। 1 2 3 5 7 14 23 29 दे रखा है। अगर आप संख्या को ध्यान से देखेंगे, 1 से 2 हो रहा है, कितना प्लस हो रहा है 1। 2 से 3 हो रहा है, कितना प्लस हो रहा है 1। ठीक है, 1 प्लस हुआ, 1 प्लस हुआ। आगे बढ़ते हैं। 3 से 5 हो रहा है 2 प्लस, 5 से 7 हो रहा है 2 प्लस। ये भी बिल्कुल ठीक है सीरीज अभी तक। तो 1 1 फिर 2 2 प्लस हुआ। अब यहाँ पर देखेंगे 7 से 14 हो रहा है, कितना प्लस हो रहा है 7। और 14 से 23 हो रहा है, कितना प्लस हो रहा है दोस्तों 9। और 23 से 29 हो रहा है, कितना प्लस हो रहा है 6। अब देखिए, पहले तो सीरीज सही चल रही थी, 1 1 ऐड हो रहा था, फिर 2 2। अब यहाँ पर 2 के बाद 7 7 ऐड होता या 9 9 ऐड होता तो समझ में आता। लेकिन यहाँ पर क्या है, सीरीज समझ में अब नहीं आ रही। 7 ऐड हो रहा है, फिर 9, फिर 6। तो यहाँ पर सीरीज समझ में नहीं आ रही कि क्या ऐड होना चाहिए। तो इस तरीके से आप पता नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप संख्याओं को दोस्तों ध्यान से देखेंगे और आपको प्राइम नंबर पता है कौन से होते हैं। प्राइम नंबर का मतलब होता है दोस्तों अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या अगर आपको मालूम है कौन कौन सी होती हैं, तो आप इस क्वेश्चन को देखकर ही बता देंगे कि इसमें संख्या कौन सी गलत है। देखिए, 1 2 3 5 7, 7 के बाद में 23 की बात करूं या 29 की बात करूं, ये 14 जो बीच में दे रखा है, ये एक भाज्य संख्या है 14। बाकी की संख्या सभी की सभी अभाज्य हैं। अभाज्य का मतलब क्या होता है? अभाज्य का मतलब वो होता है उस संख्या में किसी भी संख्या से भाग नहीं जाएगा। जैसे कि अगर मैं 7 को ले लूँ, 7 में अगर मैं भाग दूंगा या तो 1 से भाग जाएगा या फिर 7 से भाग जाएगा, और दूसरी संख्या किसी से नहीं जाएगा। तो अभाज्य संख्या वो होती हैं या तो स्वयं से भाग चला जाए या 1 से जाएगा या फिर स्वयं से, और बीच में किसी संख्या से नहीं जाएगा। मैं 29 की बात करूँ तो 29 में या तो आप 29 से भाग दे सकते हैं, 29 में या फिर आप 1 से भाग दे सकते हैं, और बीच में किसी संख्या से भाग नहीं जाएगा। 23 की मैं बात करूं, 23 में भी या तो आप 23 से भाग दे सकते हैं या फिर 23 में आप 1 से दे सकते हैं, और किसी संख्या से नहीं जाएगा। अगर मैं 14 की बात करूं तो 14 में आप 14 से भाग दे सकते हैं। ठीक है, इस 14 में 1 से भी भाग दे सकते हैं, और इस 14 में 7 से भी भाग चला जाएगा। 7 दूने का 14, तो बीच में 7 से भी भाग जा रहा है। जबकि बाकी की सभी संख्या ऐसी हैं जिनमें या तो स्वयं से भाग जाएगा या फिर 1 से भाग जाएगा। तो आपके प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? 14। ठीक है दोस्तों, अब एक बात और समझिए। एक प्रश्न और बनता है कि 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से लेकर 100 तक पूछा जाता है तो डायरेक्ट बता सकते हैं आप 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से लेकर 100 तक अगर पूछा जाए कितनी अभाज्य संख्या हैं, तो 1 से लेकर 100 तक 25 अभाज्य संख्या है। अगर पूछ ले 1 से लेकर 50 तक, 100 की जगह 1 से लेकर 50 तक पूछे कितनी है, तो 1 से लेकर 50 तक दोस्तों 15 होती हैं। 1 से लेकर 50 तक 15, 1 से लेकर 100 तक 25, इतना भी पूछ लेता है कि 51 से लेकर 100 तक। अब 1 से लेकर 50 तक जब 15 है तो 51 से 100 तक कितनी बचेंगी? 10 ही तो बचेंगी, क्योंकि टोटल आपकी 25 है 100 तक। तो ये प्रश्न भी पूछे जाते हैं, इनको आप याद रखिएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि CEJO को इतना लिखा जाता है तो BDIP को कैसे लिखा जाएगा? देखिए दोस्तों, प्रश्न को समझिए। CEJO को क्या लिखा गया? इतना, मतलब X, V, Q और L ये लिखा गया है। पूछ किसका रहा है? पूछ रहा है आपको B, D, I और P का पूछ रहा है। अब देखिए, यहाँ पर अगर आप प्रश्न को देखेंगे तो C कितने नंबर पर आता है? 3 पर आता है। क्लियर, C 3 पर आता है। और मैं X की बात करूँ तो X कितने पर आता है दोस्तों? अगर हम दोस्तों X की बात करें, X आता है 24 पर। अब लेकिन यहाँ पर प्रश्न को समझने वाली बात यह है कि देखिए, अगर आप ABCD को उल्टा मतलब अपोजिट देखते हैं, जैसे A का अपोजिट कितना होता है? Z होता है, ये बात आपको पता है। B का अपोजिट कितना होता है? आप कहेंगे सर B का अपोजिट तो Y होता है। C का अपोजिट कितना होता है? X होता है। और D का अपोजिट क्या होता है? W। ये बातें आपको पता है अपोजिट वाली। तो यहाँ पर देखिए, C पहले से स्टार्ट करेंगे, तीसरे नंबर पे C,
और लास्ट से स्टार्ट करेंगे तीसरे नंबर पर x। तो ये क्या है, एक दूसरे के अपोजिट दे रखा है। ठीक है, बात समझ में आई। अब देखिए पहले से स्टार्ट करेंगे तो 5 नंबर पे ई आता है और लास्ट से स्टार्ट करेंगे तो 5 नंबर पे बी आता है। क्लियर है, समझ में आई बात। देखिए डब्ल्यू से पहले क्या आता है, डब्ल्यू से पहले वी आता है यहाँ पर, तो 1 2 3 4 5 और यहाँ पर क्या आता है, ई आता है। ठीक है, 1 2 3 4 5 ये भी हो गया और हम उल्टा ABCD याद कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ऐसे तो होता है। तो अपोजिट में क्या होता है, ए का अपोजिट जेड, बी का अपोजिट वाई, सी का अपोजिट एक्स, डी का अपोजिट डब्ल्यू, ई का अपोजिट बी। तो यहाँ पर जो शब्द दे रखे हैं वो अपोजिट दे रखे हैं। जे का अपोजिट क्यू होता है, ओ का अपोजिट एल। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना, अपोजिट वाली संख्याएं पता करनी है। बी का अपोजिट क्या होता है, बी का अपोजिट तो वाई होता है, तो वाई ले लो। डी का अपोजिट क्या होता है दोस्तों, डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है, डब्ल्यू ले लो। आई का अपोजिट क्या होता है, आप कहेंगे आई का अपोजिट दोस्तों आर होता है, तो हमने आर ले लिया। ठीक है, अब देखिए इतना ही चेक कर लीजिए, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। वाई डब्ल्यू आर किस ऑप्शन में है, वाई डब्ल्यू आर, वाई डब्ल्यू पी, वाई डब्ल्यू आर वाला एक ही ऑप्शन है, तो ये सही हो जाएगा। वैसे पी का अपोजिट आपका के होता है। तो आपको ये याद होनी चाहिए दोस्तों, ये याद करेंगे तभी तो आप प्रश्न को जल्दी बना पाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए प्रश्न का सही बेनारेख बताओ। बैंगन, मांस, सब्जियां। अब बैंगन, मांस, सब्जियों में दोस्तों अगर आप बेनारेख बनाएंगे तो यहाँ पर बैंगन दे रखा है। बैंगन किस में आता है, सब्जियों में आता है। बैंगन आपका किस में आता है, सब्जियों में आता है। अगर मैं मांस की बात करूं तो मांस आपका सब्जियों में नहीं आता। क्लियर, क्योंकि ये क्या है, नॉन वेज है, ये सब्जियों में नहीं आता। ठीक है, बैंगन आप किस में आएगा, सब्जियों में। तो एक सर्कल आप दोस्तों सब्जी वाला यहाँ पर बना लीजिए, ये सब्जी वाला हो गया। अब सब्जी के अंदर ही क्या आएगा, बैंगन आएगा। बैंगन हो, गोभी हो, गाजर हो, कोई भी चीज़ हो, वो सभी सब्जियों में आती है। तो कोई भी सब्जी दे रखी होगी आपकी वेज, वो सब्जी के अंदर ही आ जाएगी। तो ये आपका सब्जी के अंदर आ गया बैंगन। अब मांस क्या होता है, ये तो सब्जी के अंदर आएगा नहीं, ये तो सब्जी के बाहर आएगा क्योंकि ये नॉन वेज होता है। तो ये आ गया सब्जी के बाहर मांस। तो आपका जो वेन डायग्राम बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा। तो किस ऑप्शन में दे रखा है वो आपका सही हो जाएगा। आप कहेंगे सी ऑप्शन में दे रखा है, तो सी ऑप्शन आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। बात आ गई समझ में दोस्तों। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 5 का रिलेशन 135 से है तो 7 का रिलेशन क्या बनेगा। अब 5 का रिलेशन दोस्तों 135 से बन रहा है। अगर मैं 5 का स्क्वायर करूं 25 और 5 का क्यूब करूं तो 125, लेकिन यहाँ पर 125 भी नहीं है, 135 है। 125 भी नहीं दे रखा, 135 दे रखा है। अब देखिए समझिए प्रश्न में क्या क्या हो सकता है, हम कहाँ तक अपना दिमाग लगा सकते हैं। देखिए 5 है, मैं करूँ 5 का क्यूब कितना होता है, 125। ठीक है, 5 का क्यूब 125 और 5 का डबल करूं, 5 का डबल कितना होता है, 10। 5 का डबल 10 होता है, तो मैं इसमें 10 जोड़ दूं अपनी मर्जी से, कितना हो जाएगा, 135 हो जाएगा। अब यहाँ क्या दिया गया 7, तो 7 का भी क्यू करो, कितना होता है, 343। ठीक है, 343 होता है। यहाँ 5 का डबल जोड़ा, यहाँ मैं 7 का डबल जोड़ूँ, कितना, 14। कितना हो जाएगा, 3 और 4 7 हो जाएगा, 4 और 1 5 हो जाएगा, और 3 तो 357 हो गया। किस ऑप्शन में है, 357 किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो ये तरीका नहीं लगा, ये तरीका नहीं लगा दोस्तों, ये तरीका नहीं लगा। यहाँ देखिए हमने 5 का क्यूब किया था 125, उसमें क्या जोड़ा अपनी मर्जी से, 10। तो जब हम 7 का क्यूब करेंगे कितना होता है, 343। जब हमने दोस्तों यहाँ 10 जोड़ा है अपनी मर्जी से, तो यहाँ भी 10 ही जोड़ेंगे। 343 में 10 जोड़ेंगे, आंसर आएगा 353। 353 किस ऑप्शन में है, चेक कीजिए, पहले ही ऑप्शन में, ये सही हो जाएगा। तो ये मैंने इसलिए आपको बताया था कि स्टूडेंट का जो दिमाग चलता है इस तरीके से कि 5 × 2 10 जोड़ा, तो 7 × 2 14 जोड़ेंगे। ऐसा नहीं है, जब यहाँ 10 जोड़ा तो आप यहाँ भी 10 जोड़ के देखिए। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, दी गई प्रश्न आकृति में कितने त्रिभुज हैं। देखिए प्रश्न आकृति आपको दी गई है, इसमें पूछ रहा है कितने त्रिभुज हैं, ये पूछ रहा है। अब सबसे पहले इसको देखिए, 2 तरीके होते हैं करने के। ये जो अंदर वाली आकृति है, इसको अगर मैं बनाऊं, देखिए दोस्तों, ये मैंने एक आकृति बनाई, इसको ऐसे कर दिया। ठीक है, और ये प्रश्न मैंने पहले कराए हैं इसलिए बता रहा हूँ। इसमें काउंट करूँगा 1 2 3 4, 4 त्रिभुज है, 4 का डबल कर दूंगा, कितने होते हैं, इसमें 8 होते हैं। ये 4 तो छोटे छोटे हुए, एक ये बड़ा वाला, एक ये बड़ा वाला। ठीक,
एक ये बड़ा वाला, एक ये बड़ा वाला, तो इसमें क्या होते हैं 4 के डबल 8। इस तरह का त्रिभुज हो उसका डबल कर देते हैं। अब देखिए ये जो त्रिभुज है आपको कहीं देखेंगे तो यही त्रिभुज तो नज़र आ रहा है, बस क्रॉस कर दिया है 45 डिग्री पर, इसको मोड़ दिया है और देखेंगे आपका आकृति तो यही दे रखी है। ठीक है दोस्तों, जैसे काउंट करूँ 1 2 3 4, 4 का डबल कितना, आप कहेंगे सर 8 हो गया। 4 का डबल कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक है, 8 त्रिभुज हो गए इसमें। अब बाहर वाले गिन लो 1 2 3 4, बाहर कितने बनना है, 4 बनना है आपके। 4 इसमें ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपका 12 त्रिभुज। तो इस पूरी आकृति में दोस्तों जो त्रिभुज बनेंगे वो होंगे 12। सी ऑप्शन हो जाएगा आपके प्रश्न का सही आंसर। एक तो ये तरीका है, एक तरीका है आप सभी को काउंट कर लीजिए, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8, सभी छोटे छोटे त्रिभुज आपने काउंट कर लिए, कितने हो गए 8। अब बड़े बड़े काउंट करेंगे, आप बड़े बड़े काउंट करेंगे। देखिए यहाँ से जाएंगे, एक ये हो गया, एक ये हो गया नीचे की तरफ, 2 हो गए तो 2 प्लस करो। अब ऐसे जोड़िए, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 2 ये हो गए, तो 8 2 10 और 2 कितना 12, तब भी आपका आंसर 12 आ रहा है। तो ये जो ट्रिक वाले मेथड मैंने आपको बता रखे हैं, इसके वीडियो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के रीजनिंग ट्रिक का जो प्लेलिस्ट बना हुआ है वहाँ से अगर आप देख लेंगे तो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सभी को क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।